अभी हाल ही में राघव चड्ढा अपने पर्सनालिटी राइट्स को लेके दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनका मिसयूज हो रहा है और लोग उससे कमर्शियली प्रॉफिट ले रहे हैं। और कोर्ट ने उनकी पिटिशन सुनी और बोला कि आपका जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना कि आपके पर्सनालिटी राइट्स का मिसयूज कर रहे हैं। आपने जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया है उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उनको गद्दार बोल रहा है, कोई दल बदलू बोल रहा है। तो इस टाइप से उनकी जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनको कोर्ट ने फिलहाल तो इस पे जो इसका जो डिसीजन है उसको रिजर्व कर लिया है, बट उन्होंने जो कमेंट किया उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना है कि उनका जो पर्सनालिटी राइट्स है उसको कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है। तो इंडिया में देख लेते हैं कि पर्सनालिटी राइट्स क्या है और आप किसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 21 है जिसमें है राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। यदि आपकी कोई प्राइवेट लाइफ को कोई पब्लिकली उसका मिसयूज कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है कॉपीराइट एक्ट 1957। यदि आपने किसी चीज का कॉपीराइट लिया है तो आप और उसका कोई वॉयलेट कर रहा है तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। फिर एक और है इसमें ट्रेडमार्क एक्ट, जिसमें आपका कोई ब्रांड नाम है, यदि उसका कोई मिसयूज कर रहा है तो आप उसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। और कॉमन लॉ एंड आईटी एक्ट 2000, इसमें क्या है, यदि आपका कोई डीप फेक यूज करके, सपोज कोई एक्टर है उसका डीप फेक यूज करके कोई एडवर्टाइजमेंट बना दिया और उसको पब्लिक कर दिया तो उससे कहीं ना कहीं उस कंपनी को फायदा होगा जिसने उसका एडवर्टाइजमेंट बनाया। सिमिलरली कोई और वीडियोस जारी कर दी तो उसको कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। ये डायरेक्ट आर्टिकल 21 का हनन होगा और आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते। बाकी इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि आर्टिकल 19 में बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो चीजों को। उसी के तहत राघव चड्ढा का जो केस है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना है कि आपका जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना कि आपके कोई पर्सनैलिटी राइट्स का मिसयूज कर रहे हैं।